जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में कोई भी शिकारी मौजूद नहीं था, इसी वजह से वो सारे बहुत ही मजे में थे। सभी यूं ही जीवन के दिन गुजार रहे थे और एक दिन बैठे सब बातें कर रहे थे तो कबूतर बोलता है, बुलबुल, मुझे मेरे मामा जी बता रहे थे कि यहाँ से कुछ दूर अमरूदों का एक बाग है और अमरूद भला किसे नहीं पसंद। मैं सोच रहा था किसी दिन हम तीनों जाएं और वहां से अमरूद खाएं, घूम भी लेंगे और भोजन भी हो जाएगा। कैसा? हाँ, बहुत अच्छा प्लान है। अमरूद तो वैसे भी मेरी कमजोरी हैं। चलो हम अभी चलते हैं। बबली, चलो तुम भी हमारे साथ चलो ना, बहुत मजा आएगा। हाँ चलते हैं, लेकिन ख्याल करना कि वो जगह ज्यादा दूर ना हो। ऐसा ना हो कि हमें वापसी पर बहुत देर हो जाए। रात को आने में बहुत मुश्किल होगी फिर। अरे नहीं नहीं, यहाँ से बहुत ही कम फासला है। मैं पहले भी गया था वहां पर एक बार। और यूं वो तीनों वहां से अमरूद खाने चले जाते हैं। कुछ देर उड़ते उड़ते वो वहां पहुंच जाते हैं। वहां वाकई में अमरूदों का एक बहुत ही बड़ा बाग था। चलो चलो भाई, जल्दी जल्दी से अमरूद खा लो और कुछ साथ भी ले जाने के लिए तोड़ लो, फिर हम चलते हैं यहाँ से। सब अमरूद खाने लग जाते हैं, लेकिन वहां एक दरख्त ऐसा भी मौजूद था कि जिस पर कोई भी अमरूद मौजूद नहीं था, बल्कि उसमें एक सुराख था और उस सुराख से आवाज आने लग गई। किसी पक्षी को भोजन चाहिए? यहाँ नीचे बहुत ज्यादा भोजन है। जिसे यकीन ना आए, बेशक वो नीचे आकर देख ले। जो यहाँ आ गया फिर सारी जिंदगी मजे में है। वो सारे ये आवाज सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन कबूतर बोलता है, लेकिन तुम कौन हो जो दरख्त के अंदर से बोल रहे हो? हम क्यों विश्वास करें तुम पर भला? अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो इधर नीचे आ जाओ, यहाँ बहुत मजे हैं। मैं भी जब से आया हूँ बाहर नहीं गया। बुलबुल हिम्मत इकट्ठी करके उस सुराख के अंदर चली जाती है। कबूतर और बबली उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। और जैसे ही बुलबुल अंदर गई, उसका कुछ पता नहीं चला और वो बाहर नहीं आई। बुलबुल दीदी, बुलबुल दीदी, आप कहाँ चली गई हैं? हमने मना भी किया था, ये कोई चाल है। कबूतर भाई, अब हमें जल्दी से जाकर बाकी सारे पक्षियों को बताना चाहिए और उन्हें सावधान करना चाहिए। ये मुझे किसी शिकारी की बहुत बड़ी चाल लगती है। और फिर वो दोनों डरे डरे जल्दी से अपने जंगल में आ जाते हैं और वहां सब पक्षियों को इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि सबको बताया जा सके और इसके बारे में बात भी हो सके। अरे क्या हो गया है बबली? ऐसे इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ है तुम दोनों को? बताओ हमें भी। वो ना, यहाँ से कुछ दूर एक दरख्त है, उसमें से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। कोई उस दरख्त के अंदर से आपको भोजन का लालच देता है और जैसे ही उसके अंदर जाओ, फिर वो कभी भी वापस नहीं आता। बुलबुल भी अब वहीं अंदर ही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बस तुम दोनों का वहम है। भला दरख्त के अंदर से कौन बोलेगा? पागल हो गए हो तुम दोनों। किसी भी पक्षी ने उनकी बातों का यकीन नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि बुलबुल अंदर है और वो वापस बाहर नहीं आई, लेकिन कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था। और कुछ दिन यूं ही गुजर गए कि एक दिन कालू का बेटा राजू खेलता हुआ उस दरख्त के पास पहुंच गया। अरे छोटे पक्षी, क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरीज चाहिए या चावल के दाने? यहाँ नीचे आकर देखो जरा, इतना कुछ है यहाँ पे खाने के लिए। राजू भी तो कालू का ही बेटा था, इसीलिए लालच में आकर वो फौरन दरख्त के सुराख के अंदर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अब तो ये बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई थी कि जंगल में कोई भूत आ गया है जो पक्षियों को भोजन का लालच देकर अंदर बुलाता है, फिर उनको खा जाता है। जैसे जैसे सूखे का मौसम करीब आ रहा था, वैसे वैसे ज्यादा पक्षी गायब होना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो उस भूत की बातों में आकर
भोजन लेने के लिए दरख्त के अंदर चले जाते थे और फिर कभी वापस नहीं आते थे। कालू भी अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित था। उसे अफसोस था कि उसे उस दिन चिड़िया और कबूतर की बात पर विश्वास कर लेना चाहिए था। कालू ने सब पक्षियों को इकट्ठा किया। देखो कबूतर, मुझे उस दिन तुम दोनों की बात पर विश्वास कर लेना चाहिए था, लेकिन अब असल बात यह है कि कैसे उस भूत से जान छुड़ाई जाए, क्योंकि ऐसे ही सब चलता रहा तो हम में से कोई भी उस भूत से बच नहीं पाएगा। बात तो ठीक है, लेकिन असली समस्या ये है कि आखिर क्या किया जाए उस भूत का। हमने उसे तंग किया या कोई प्लान बनाया, कहीं वो हम सबको ही ना खा जाए। भाई सच्ची बात है, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। सब पक्षी प्लान बनाने लग जाते हैं कि उसमें एक बहुत ही बूढ़ा शुतुरमुर्ग भी था जो कि बहुत ही बुद्धिमान था। वो सब पक्षियों की बातें सुनता रहा और फिर बोला, देखो पक्षियों, ये भूत शूत नहीं है। अगर भूत होता तो सामने आकर भी हमला कर सकता है और हमें खा सकता है, लेकिन ये तो कोई जीव छुप कर हमला कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता सारे पक्षियों को खा रहा है। शुतुरमुर्ग अंकल, आप कहना क्या चाहते हैं कि वो कोई भूत नहीं है बल्कि कोई शिकारी जीव है? हाँ, ऐसा ही है। वो कोई शिकारी जीव है जो छुपकर सब पक्षियों को खा रहा है। मेरे पास एक प्लान है जिससे पता चल जाएगा कि वो भूत है या जीव है। जल्दी बताएं ना फिर शुतुरमुर्ग अंकल, कहीं ऐसा ना हो हमारे प्लान बनाते बनाते वो किसी और पक्षी को खा जाए। देखो भाई, ऐसा करते हैं, उस दरख्त को आग लगा देते हैं। अगर कोई भूत होगा तो उसे आग कुछ नहीं कहेगी, अगर कोई जीव होगा तो हमें उसकी असलियत का पता चल जाएगा। सारे शुतुरमुर्ग की इस बात से सहमत हो गए और फौरन उस पेड़ के पास पहुंच गए। चलो कालू, जल्दी से अब इसको आग लगा दो, फिर देखना तुम सब तमाशा। कालू फौरन उस दरख्त के 3-4 जगह पर आग लगा देता है और देखते ही देखते आग पूरे पेड़ को अपनी लपेट में ले लेती है। आग लगाने की देर थी कि पेड़ के अंदर से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। बचाओ बचाओ, ये किसने पेड़ को आग लगा दी? प्लीज मुझे कोई यहाँ से बाहर निकाले, मैं यहाँ मर जाऊंगा। बचाओ कोई। सारे पक्षी हैरान थे कि शुतुरमुर्ग सही कह रहा था। कुछ ही देर में दरख्त जलकर जमीन पर गिर जाता है तो वो देखते हैं कि अंदर से एक जला हुआ जंगली बिल्ला निकलता है। बिल्ला मरा नहीं था बल्कि अभी भी सांस ले रहा था। देखा पक्षियों, ये था मकार बिल्ला जो ऐसे भूत बनकर सारे पक्षियों को अपना भोजन बना रहा था। बिल्ला बहुत ही जख्मी था लेकिन वो हिम्मत करके वहां से भाग जाता है और यूं सारे पक्षी शुतुरमुर्ग के कमाल बुद्धि के कारण बिल्ले से छुटकारा पा लेते हैं। सब शुतुरमुर्ग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और वहां से चले जाते हैं। हमें सीख मिलती है कि हमें कोई भी चीज अगर बहुत आसानी से मिल रही हो तो हमें जरूर सोचना चाहिए कि आखिर इसमें क्या गड़बड़ है, और हमेशा अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। उनकी सहायता से हम मुश्किलों से निकल सकते हैं।